बरसर इख्तियार तबका है, जिनके पास इख्तियार है, इख्तियार है, कुव्वत है, इनमें कुछ जान होती तो हमारी बहन 20 साल से अमेरिका की कैद में होती। किसी वजीर आजम ने आवाज उठाई? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? पिछला वजीर आजम या ये वजीर आजम? और जिस डिक्टेटर ने किताब में लिखा कि मैंने कई लोग अमेरिका के हवाले करके डॉलर कमाए, ये लोग हम पर मुसल्लत रहे हैं जनाब। बहने बेटियों के सौदे किए इन्होंने। 20 साल हो गए, 20 साल। और उसने सेनेटर मुश्ताक साहब वो जमात इस्लामी की, तला महमूद जमीयतुल इस्लाम की, इन दोनों की बहुत कोशिश, तला महमूद साहब की भी और मुश्ताक साहब की। आखिर उठे तो वही लोग उठे जिनका नारा इस्लामी निजाम का, वही उठे, बाकी तो कोई नहीं उठा। दीनदार लोग ही उठे ना, बाकी तो चुप है। मुलाकात हुई, 20 साल के बाद बहन मिल रही है, उसको हाथ मिलाने की इजाजत नहीं, दरमियान में शीशा रखा गया, टेलीफोन पर गुफ्तगू। और वही अमेरिका हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, ख्वातीन के हुकूक पूरे करो। बदमाशी देखो, उसकी बदमाशी देखो। वो कहता है पाकिस्तान में ख्वातीन पर जेलों में जुल्म हो रहा है, तू मामा लगना कि हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। तूने किस हुकूक इंसानी का ख्याल किया? 20 साल के बाद 2 बहनें मिल रही हैं, जालिम आदमी, तूने हाथ मिलाने की इजाजत नहीं दी। तुम भी हुकूक इंसानियत का नारा लगाते हो, गद्दारो। या अल्लाह, हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। या अल्लाह, अमेरिका पर ऐसा अजाब नाजिल कर, इसे टुकड़ों में बांट के रख दे मेरे, इसकी कुव्वत को पाश पाश कर दे मेरे। बता कि सुपर ताकत तेरी मौला। आफिया सिद्दीकी के लिए तो आज हर मस्जिद में आवाज उठ रही है। आफिया सिद्दीकी के लिए सेनेटर तला महमूद, मुश्ताक आवाज उठा रही हैं, उसकी बहनें भी हैं, बरादरी भी है। मौला, मिस्र में यूसुफ का कोई नहीं था, कोई भी नहीं था यूसुफ का, ना कोई मुकदमा लड़ने वाला, ना कोई जमानत करवाने वाला, ना आवाज उठाने वाला। मौला, तू कितना कादिर है, यूसुफ को जेल से उठाता है, तख्त पे बिठा दिया करता है, और यूसुफ को जेल से निकालने वाले मेरे मौला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहाई के भी इंतजाम कर दे मेरे। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है मौला, तू इंतजाम कर दे। 20 साल हो गए यार, आप जरा अपनी माओ बहनों बेटियों को सामने तो लाइए। हम अपनी माओ बहनों बेटियों को सामने ला के सोचे तो सही यार। जिसकी एक ही आवाज उसने सेनेटर मुश्ताक को कही, मुझे इस जहन्नम से निकालो। एक औरत जात है, उसे यह भी पता नहीं है कि मेरी माँ मर गई है। वो कहती है मुझे माँ बहुत याद आती है, मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं, और बच्चों की तस्वीरें भी नहीं दिखानी। ये चैंपियन बनता है हुकूक इंसानियत का अमेरिका। हम हुकूक इंसानियत का अलम बुलंद करने वाले हैं, तुम गद्दार हो, झूठे हो तुम। तस्वीरें दिखाने की भी इजाजत नहीं दी गई, उसके बच्चों की तस्वीरें उसे दिखा दी जाएं। क्यों भाई, आप सब लोगों का मुतालबा है या नहीं कि हमारे बरसर इख्तियार तबके को इसके मुतालिक आवाज उठानी चाहिए? पूरे आलम इस्लाम के लीडरों को आवाज उठानी चाहिए। अरब कंट्री के जो लीडर हैं, तुर्की के जो लीडर हैं, जितने इस्लामी ममलकत है इस मुल्क में, सबके सरबराहान को आवाज उठानी होगी। हमारी वो बहन है, मुल्क की वो बेटी है, मिल्लत की वो बेटी है। क्या कसूर कर दिया उसने? इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। बादशाही और शहनशाही और मुल्क
सदा किसका है? ये सब झूठी बादशाही हैं। तुम्हारी क्या बादशाही है? गुरबा मीरो, सग वजीरो, मूशरा दीवा कुनन, ई चुनी अरकान दौलत मुल्क रा वीरा कुनन। शेख सादी ने कहा था, ई चुनी अरकान दौलत मुल्क रा वीरा कुनन। तुम्हें जरा भी जुर्रत नहीं है। किसके बादशाह हो? सदा बादशाही किसकी है? ये क्या बात है? जब बंदे के पास इख्तिदार आता है, कुर्सी आती है, वो फिरौन क्यों बन जाता है? क्यों फिरौन बनता है? फिरौनियत क्यों आती है उसमें? शायद वो ये समझता है कि अब सदा हुकूमत मेरी रहनी। ये समझता है कि मुल्क में सदा हुकूमत मेरी, मेरी जमात की रहनी है। नहीं, सदा हुकूमत फैसले वहां से होते। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, पढ़ो, तूतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहता है बादशाही दे देता है। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है बादशाही। कहां है मुगल? मुगलों की नस्ल कहां है? ये सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इस पर हुकूमत करते थे, सैकड़ों बरस हुकूमत की। और आखिरी फरमा रवा कहता है 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। कहता है दफन के लिए 2 गज जमीन भी हिंदुस्तान में नसीब नहीं हुई। वो यहां से उठा के ले गए, उन्होंने एक गिराज में बंद कर दिया, एक गिराज में बंद कर दिया।